एवरीवन, मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हम प्राण जनरेशन की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जिन जिन जिलों से ये आ गया है अपडेट कि आप लोग अपना प्राण नंबर जनरेट कर सकते हो, वो लोग अपना कर सकते हैं। एंड जिस डिस्ट्रिक्ट से अभी लेटर नहीं आया है तो वो लोग थोड़ा इंतज़ार करें, तब जाके आप लोग ये प्राण नंबर जनरेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करिएगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो स्टार्ट करने से पहले ही आपको ध्यान में रख लेनी है, तो उस पर भी बात करेंगे। एंड कल शाम को ट्रांसफ़र के लिए अपडेट आ गई थी कि 11,800 प्लस लोगों का मतलब डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है दूरी के आधार पर महिलाओं का। तो उस पर भी बात करेंगे कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं गीता, मेरा सिलेक्शन हुआ TRE1 में, PRT में, और अभी मैं गया जी जिले में पोस्टेड हूँ। वैसे गया डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर गया जी हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्राण जनरेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हो, खुद से कर रहे हो या फिर साइबर वाले के थ्रू करवा रहे हो, तो उन्हें अपना मतलब अपने ज़िले का जो लेटर है उसको देख लीजिएगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसको अपने पास रख लीजिएगा। और आप लोग नॉमिनी किसको बनाना चाह रहे हो उनका भी कुछ डिटेल्स है, आधार कार्ड वगैरह ये रख लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अपने फ़ोन में आप स्कैन करके PDF के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, जैसे पासबुक और चेकबुक। पासबुक से भी आप कर सकते हैं, कैंसर चेकबुक नहीं है तो कोई बात नहीं है। और नॉमिनी का डिटेल एक लोग पूछ रहे थे कि अपने भाई को नॉमिनी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, बस उसका आधार कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए। इस वजह से आप लोग उसको नॉमिनी मतलब बना सकते हो। और इसमें कुछ और भी बातें ध्यान रखने की है, जैसे है डेट ऑफ रिटायरमेंट इसमें डलाएगा। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है उसको भी अपना अच्छे से करिएगा ताकि गलत ना हो, क्योंकि कुछ लोगों का गलत हो जाता है तो ये होता है। तो किस तरह से निकालना है अगर आप कहेंगे तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। एंड अगर आप चाहें तो खुद से भी प्राण जनरेशन की प्रक्रिया अपने आप से कर सकते हैं, मैंने भी खुद से किया था। एंड अगर आप साइबर पे जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, उसमें TRE1 TRE2 सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप लोग को TRE1 ही करना है। और इस तरह से आप लोग अपना करिएगा। ये तो छोटी छोटी डिटेल्स थी जो मैंने बताई हैं कि किस तरह से आप लोग अपना मतलब कौन कौन सी बातों का ध्यान आप लोग रख सकते हो। ये है। तो कल जो ट्रांसफ़र हुआ था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दूरी के आधार पर महिला शिक्षिका उनका ट्रांसफ़र हो गया है। इसमें 11,800 प्लस लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। एंड इन्होंने बोला है कि धीरे धीरे सबका जो है डिटेल्स वो ट्रांसफ़र वाला सबके ई शिक्षा कोष ID पर दिखेगा। बट जो अदर स्टेट की फीमेल्स थी उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, सच बात यही है। और जो ये ट्रांसफ़र हुआ है वो बिहार की जो फीमेल्स थी, अदर डिस्ट्रिक्ट की थी, वो मतलब उनका ट्रांसफ़र हुआ है। तो मेरा ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ है और मैंने जो भरा था वो नहीं मिला। एंड देखते हैं, उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में आ जाएगा, मतलब सेकेंड फेज़ में ट्रांसफ़र होगा। ये फर्स्ट फेज़ था, सेकेंड फेज़ होगा, तो उसमें हो सकता है हो जाए। और पता नहीं क्यों क्या सोचकर उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया है। बिहार की फीमेल टीचर का तो कर दिया, बट अदर स्टेट की जो फीमेल टीचर थी उनका ट्रांसफ़र नहीं किया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। और बस यही है। एंड आप लोग को बताइएगा आप लोग का हुआ या नहीं, अगर हुआ है तो आप कहाँ से हो और कौन से ज़िले के लिए अप्लाई किए थे, अभी किस ज़िले में पोस्टेड हो, पूरा डिटेल में बताइएगा। मैंने जहाँ तक सर्च किया है और अपने आसपास में पूछा है तो यही निकल के है कि जो अदर स्टेट फीमेल थी उनका ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। एंड हाँ, कुछ न्यूज़ ये आ रही थी कि जिनका भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है उनका 1-2 दिन में हो जाएगा, कुछ ऐसा। बट मुझे लगता नहीं है होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि जिसका होना था अभी फीमेल का हो चुका है। आपको क्या लगता है आप लोग ज़रूर बताना। एंड मेरा क्या रिएक्शन रहा इस पर। एक बार तो माइंड ने कहा कि चलो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा से चाह ही रही थी कि मेरा ट्रांसफ़र, मैंने अप्लाई तो कर दिया था लेकिन मैं चाह रही थी कि मेरा ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि जहाँ पे मैं रह रही हूँ वो भी बहुत अच्छा है, स्कूल भी जो मुझे मिला है वो भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है। इसलिए मैं चाह रही थी मेरा ट्रांसफ़र ना हो। तो देखते हैं, अगर होता है तो भी अच्छा है, नहीं होता है तो भी अच्छा है। अगर 1-2 दिन में लिस्ट आ जाती है, इस शिक्षा कोष ID पे आ जाता है तो भी अच्छा है, नहीं आता तो कोई बात नहीं यार, सब कुछ अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपका क्या रिएक्शन रहा इस पर
कि ट्रांसफ़र हुआ या फिर नहीं हुआ। इसको कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोग क्या चाह रहे थे कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए या फिर ना हो, और क्यों चाह रहे थे ये भी बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया लगता है कि इन्होंने डिस्टेंस के आधार पर भरा है तो क्यों भरा है। तो मैक्सिमम लोग यही सोच के भरे होंगे कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो थोड़ा दूर है, क्योंकि हम यूपी के, राजस्थान कहीं के भी हैं, तो वो बॉर्डर एरिया पे हो जाएगा यूपी के, तो हम लोग को आने जाने में कम समय लगेगा, यही सोच के सबने अप्लाई किया होगा। सो यही सोच के मैंने भी अप्लाई किया था, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। एंड देखते हैं, अगर 1-2 दिन में हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। सो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तो यही बताना था आप लोगों को क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि मैम आपका ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। सो मुझे लगा एक वीडियो बनाना चाहिए कि ट्रांसफ़र हुआ या फिर नहीं हुआ, होने की उम्मीद क्या है। तो 1-2 दिन में आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो अभी नहीं आएगा, क्योंकि अब मेल टीचर का होगा, फीमेल का हो गया है, और जिसका भी हो गया है डिस्ट्रिक्ट अलॉट उसका अब स्कूल अलॉटमेंट होगा धीरे धीरे। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर।